दादी भी आ रखे जैसे ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। आपको देख के तो डर भी लग रहा है, उसमें मोटा ग्राहक है। सबसे पहला ग्राहक आ रखा हमारे दिल्ली से। और ये मेरी शादी के टाइम पे जो चूड़ियाँ दे रखी थी ना, तो सिंदूर और मंगलसूत्र बाकी है, बहुत जल्द पहन लेंगे। तो दोस्तों राधे राधे, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर देखो सोनी को यहाँ पर मतलब चूड़ियाँ पहना दिया भाई। अभी थोड़ा बहुत जाली की वजह से फेस वो आ रहा होगा, और नहा के भी आ रखे ना अभी। सो यहाँ पर देखो हमने खोल रखे है दुकान। और ये मेरी शादी के टाइम पे जो चूड़ियाँ दे रखी थी ना, तो ये वाली चूड़ियाँ हैं। और मैंने चूड़े पहन रखे हैं। साथ में सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो हरी चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। मेहंदी नहीं लगाया ना, अभी मेहंदी लगाएंगे ना। हाँ मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी लगाएंगे आराम से। पता नहीं मेहंदी के डब्बे कहाँ पड़े हुए, मेरे को याद तो है कि एक मेहंदी की किप थी, क्योंकि उस टाइम पर भी लाई थी ना जब करवा चौथ था। मम्मी की सावन की चूड़ियाँ क्यों डाल देते? मम्मी को पूछो ना। मम्मी बोल रही कि शादीशुदा इंसान या सगाई सुगाई हो रही है जिनके, वो लोग हरी चूड़ियाँ डालते हैं। हाँ, मम्मी से पूछो इसके और बारे में। हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है हमारे सावन के महीने में ना। बहुत ही हाँ माँ, वो सारे टूटे हैं ना, और टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनती। और सीरियसली बोलूँ, मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ आए मैंने ननद जी को वो भी पहना दिया। बहुत दर्द हुआ पर बहुत ज्यादा, और इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इनको पहना पाऊंगी। बोल रहे दुकान खोल दो, सही में खोल दो सोनू। हाँ, लाई थी वो ना, ये सब निकली टूटी हुई। हाँ सारी टूटी हुई है ना। हम सोचा था दो दो पहन लेंगे सब लोग, अब इसमें से ठीक होता तो दो माँ पहन लेती है ना। माँ के हाथों में भी खतरनाक ही जा रही है। वही तो, दो दो। और सोनू के देखो यहाँ पर ये लाल हो गई क्योंकि जबरदस्ती डाली ना। ऐसे यहाँ पर तो ठीक लग रहा है, फिट लग रही है ना चूड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जगह, ये साइड हाँ ये करेगी लाल, क्योंकि ये तुम्हारी जो ये हड्डियाँ होती है ना, ये बड़ी है। और साथ में ये जो हाथ है ना, इस हाथ से बड़ा इस ये वाला बड़ा हाथ होता है, इसीलिए बोलते एक साइज जब भी चूड़ियाँ लेते हैं ना, तो एक साइड सेम चूड़ियाँ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस थोड़ा सा इंच भर का ही डिफरेंट रहता है ना, हमारे बोलते हैं। तो कांच की चूड़ियाँ तो स्पेशल सेम नंबर की नहीं, एक नंबर इसमें और एक नंबर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लेना चाहिए, क्योंकि टूटने का डर होता है ना। बाकी सोनू महारानी को चूड़ियाँ पहना दिया। अपनी शादी की एल्बम चली हुई है, सो हम मस्त देखते हैं। सोनू बस से ये बोलते कि मुझे शादी की एल्बम दिखाओ। और आज तो भाई सोनू ने चूड़ियाँ भी पहन लिया, अब तो बस सिंदूर और मंगलसूत्र बाकी है। बहुत जल्द वो पहन लेंगे, है ना? वो भी दिन आने वाले अब दूर का। एक्चुअल में ये है ना कि सावन का महीना चल रहा है, और अब फिर बोलते हैं कि जो मतलब होती है जिनका सगाई भी हो रखा है, या सगाई वाले मतलब जो बहू भी है, तो एटलीस्ट दो दो चूड़ियाँ तो डाल ही सकती हो ग्रीन ना। हाँ तब जाके फिर मम्मी ने भी बोला कि ग्रीन चूड़ी तो डाल ही सकते हो हाथों में ना। फिर मैंने कहा ठीक है, तो हमने डाल दिए, दोनों ने चूड़ियाँ है ना पहन लिया। छन 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 कर अब यहाँ पर से हरी बिंदी भी पहन लो इसमें से। सही में हरा टी शर्ट तुमने पहन रखा है, हरी चूड़ियाँ पहन ली, हरी बिंदी लगा लो। नहीं सही में मजाक नहीं कर रही, हरी बिंदी अच्छी लगेगी, छोटी सी है, पहनो ना, पहनो ना। अच्छी नहीं लगेगी तो मैं सही में उतर आ दूँ। भाभी नहीं, भाभी नहीं। यहाँ पर देखो भाई दादी भी आ रखे, जैसे मेरी तबीयत खराब हो रखी है ना, तो दादी आ रखे। और साथ में यहाँ पर बुढ़ी भी आ रखे हैं ना, तबीयत पूछने के लिए। तो बुढ़ी भी आ रखी है, अभी थोड़ा बहुत मच बेटर फील कर रही हूँ मैं ना तबीयत वगैरह। नहीं फोटो खींचनू छू मैं। हाँ तो बुढ़ी आ रखी है यहाँ पर मिलने के लिए, बाकी यहाँ पर दादी आ रखी है मिलने के लिए। बाकी यहाँ पर मौसम की बात करें तो मौसम अभी शाम के टाइम पे ठीक है मतलब ना। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो हरियाली लगा रखी। हाँ जी, तो यहाँ से आ रखी चरगार से। हाँ जी, तो अभी आ रखी है चरगार से, और मम्मी लगे हुए यहाँ पे सेब बांटने के लिए, सेब बांट रहे।
सो बढ़िया। और आजकल केशु इतना तंग कर रहा है ना, कहीं जा भी नहीं रहा। और यहाँ पर हो रही है दोनों की लड़ाई, किस बात में? रोजमेरी के लिए। लगाए कोई, मेहनत कोई, इस्तेमाल कोई और झगड़ा कोई। और वाह, पैसे मांग रही, पैसों की भूखी। खाना खा ले। हाँ विपिन, हाँ दादी, हाँ खाऊंगी खाना। हाँ तो दादी और बोल रही है यहाँ पर टाइम से खाना पीना खा लेना अपना आराम से ना। हाँ वो ज्यादा ही दाद फाड़ रही है। हाँ सोनू, पैसे दे मेरे रोज 4,000 रुपए पर पीस है। अब सबसे पहला ग्राहक आ रखा, सबसे पहला ग्राहक आ रखा हमारे दिल्ली से। दिल्ली से तुम्हें खा से पड़ी जाएगी 400 रुपए। 400 रुपए का वो है एक पीस। क्या काम आता है पहले ग्राहक बताए, ग्राहक क्या काम आता है? ग्राहक बताए, बुआ को आ गया आपको गुस्सा। क्या काम आता है भाई? ग्राहक मेरी पहले बात बताओ। सुनो, प्रोडक्ट लेने से पहले पहले इसको यूज बताओ क्या करना है। हमें ये बताओ ताकि सोनी में गला घोटाला इसका एडवर्टाइजिंग करो पहले, वही तो। तो पता लगेगा हमें। हम तभी तो ये देखते हैं। सोनी में गला घोटाला। अरे मेरी बात सुन, भूल जा मेरी बात सुन। पहले प्रोडक्ट यूज करना तो उसके बारे में बता। बता पहले क्या करते हैं। तभी ऐसे थोड़ी नहीं देंगे मैम। देखा, बुआ चले गए वहाँ पर, हमारे रोजमेरी चोरी कर रहे हैं अब। आ रखा भाई, ये रोजमेरी का चोर दिल्ली से आ रखा है। वही तो। उखाड़ के दे दिया भाई। ए, वो चाकू दे दे सर मत। दे दे। रोजमेरी के लिए अपने आप ही छलांग लगा दी। मैं पूछा नहीं, कुछ नहीं पूछा, बस एकदम से तोड़ने लग गए भाई। इतने खतरनाक ग्राहक है वो है। इस ग्राहक को देख के तो डर भी लग रहा है, उसमें मोटा ग्राहक है। क्योंकि ऐसे ग्राहक है जो बिना मैं पूछती हूँ, जब कोई नहीं पूछ के नहीं देता तो मैं सीधा कूदती हूँ। फिर मेरी बात सुन, एक बॉटल मेल ले इधर देख लो सपना फिर तो यार। ये वो तो मेरे को बात है बस। और आजकल ना रोजमेरी में फूल भी बड़े प्यारे प्यारे आ रखे, क्योंकि रोजमेरी के फूल ना इस टाइम पे खिलते ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते। और यहाँ पर जो करेला है, जो मीठा करेला है या फिर जो मतलब कांटे वाला होता है ना छोटा छोटा, उसके जो बेल है ना सारा मतलब यहाँ पर आ रखा है। जो रोजमेरी के पौधे हैं ना एक दो, तो उस पे आ रखे सारे के सारे। और इस बारी कीवी है नहीं, थोड़ा एक कीवी। ये मेरे से बहस कर रही है। एक तो मतलब मेरे खेत में घुसी है तू, और मेरे से ही बहस कर रही है। इतना खतरनाक ग्राहक यार, क्या जल्दी तोड़ में तेल की चपड़ो रोजमेरी डाल ना फिर। ऐसे और ग्राहक। आज के दिन पर इस पे एक आधा कीवी लगे हो, इतने ज़्यादा नहीं लगे, तो एक कीवी तोड़िया। बोल रहे रोजमेरी ले जा रही, अपनी बोतल पहले ही पकड़ा दी कि इसको भर के हमें दे देना, तेरे लिए हो या ना हो। तो भाई ऐसे है हमारे वो। मेरी बात सुन, चल ठीक है मेरी बात सुन। चल तूने बोल दिया ना, हमने एग्री कर दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। जस्ट शट अप, हम पैसा भी नहीं ले रहे, हम कुछ भी नहीं ले रहे। आंटी से पानी की बोतल भर के इधर दे दिया तो यार इसमें हमारी लकड़ियां खर्च होगी, उसका क्या होगा? तो इन लोगों का तो वही चलता ही रहेगा। कीवी जो खाई थी ना इतनी कड़वी हो रही थी ना, वो इतनी कड़वी हो रही थी ना, क्योंकि अभी सीजन है नहीं कीवी का, तो उस वजह से ना ऐसा हो रखा था ना, जो कच्चा टमाटर नहीं होता बिल्कुल वैसा जैसा फील हो रहा था। मुझे सोच के थिंकिंग करके भी उल्टी आ रही है ना, खट्टी सी अजीब सी हो रही है। और फीवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज था। कल जब चेक करवाया डॉक्टर को, मुझे एक चीज़ समझ ही नहीं आया। जब मैंने फीवर चेक करवाया तो 102 टेम्परेचर था फीवर का मेरा, तो इतना फील नहीं हो रहा था मुझे फीवर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब मुझे फीवर फील होता होगा तो मतलब कितना टेम्परेचर होता होगा ना।
मेरे ख्याल से 200 तो क्रॉस होता ही होगा। बट कल जो चेक करवाया 2 बार ही करवाया, तो 2 बारी में ही 102 आया टेम्परेचर ना। सो उसके हिसाब से उन्होंने बोला एडमिट होना पड़ेगा। हमने कहा एडमिट नहीं, अब ऐसा करो मेडिसिन दे दो, मेडिसिन ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो एडमिट हो जाएंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा हो जाता है ना तो घर वाली फीलिंग नहीं आती, तो उस वजह से मेडिसिन लेके आए। अभी 5 डेज़ का मेडिसिन दे रखा है, तो मेडिसिन खाया, अभी मच बेटर फील कर रही हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो थोड़ा बहुत खाना पीना भी खा रही हूँ। और साथ साथ में जो चीज़ भी खिलाई हुई वो तो भयंकर ही ज़्यादा था। और साथ में ब्लड वगैरह टेस्ट भी हुआ कुछ, तो वो रिपोर्ट्स भी आ चुके थे ना। सो बढ़िया था, रिपोर्ट्स इतना क्लियर थे, कुछ भी था नहीं रिपोर्ट्स में ना। बाकी फीवर अप डाउन हो रहा है, बाकी क्लाइमेट वगैरह चेंज वगैरह किससे ये हो रहा होगा ना। सो बढ़िया। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पर सब लोग रोज़मेरी लेने आ रखे। हमारे घर में रोज़मेरी है, इसका कोई यहाँ पर यूज़ करता नहीं है ना, कोई इस चीज़ की वैल्यू है ना, जो कि बाहर में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इसका, बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता है ना रोज़मेरी। हम सोचा हम भी इतना यूज़ नहीं करते, कहीं है भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा जो आए वो सो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना यहाँ गाँव में। तो दोस्तों यहाँ पे भाभी की हो रही है थोड़ा तबीयत ख़राब, थोड़ा फीवर हो रखा उनको, और फीवर के चक्कर में थोड़ा भाभी को लगी होगी ठंडी। तो पापा ने ठंडी लगने के बाद क्या करा दिखाते हैं आपको। इतने सारे कंबल भाभी को रख के दे दिए। एक कंबल ये है, ठीक है, एक कंबल ये है, और एक कंबल ये है, और एक कंबल ये है। बोले 4 कंबल तो पापा ने ये रखे निकाल के, और एक रजाई भाभी ने इतनी मोटी ऊपर से ओढ़ रखी है। बताओ इतना ठंडा लग, मतलब यहाँ देखना ठंड लग रही थी उसको, मैंने इतना ठंड, मतलब उनको एक कंबल देते आप, 2 कंबल देते, आपने 4 कंबल ओढ़ने के बाद और एक रजाई दी देन ऊपर से। उसको ठंड ज्यादा लग रही थी, ठंड ज्यादा लग रही थी। उसको फटाफट जो मैंने रजाई, यहाँ देखना दोस्तों, इतने सारे कंबल, इतने सारे कंबल, और अब मैंने एक रजाई दे रखी है। और क्या बोलते हैं, अब जाके थोड़ा ठीक हुआ उनको। वो कह रहे हैं मेरे को, भाभी कैसा लग रहा था आपको, भारीपन? नहीं, उस टाइम बहुत ठंड लग रही थी ना, तो उस टाइम दिया तो अच्छा फील हो रहा था। थोड़ा फीवर घट गया तो बहुत ऐसा लग रहा है कि सारा दब गई मैं। वजन ना अभी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फिर थोड़ा ठीक है तबीयत अब? ठीक है ना। मेरा भाई पसीने के अच्छे अच्छे ब्लेसिंग भी आ रहे हैं आपके लिए। मुझे थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हमेशा 24 घंटे बीमार होते रहते, क्योंकि बुखार आ रहा है जा रहा है। और सीरियसली बोल लूँ तो बुखार है 103 डिग्री टेम्परेचर ना, तो उतर रहा है, हाँ, आ जा रहा है ना, सीधा कम नहीं, सिर्फ 100 के ऊपर ही पार हो रहा है ना, तो उस वजह से मेडिसिन ले रखा है। ऐसे चलो कोई medicine नहीं, ले भाभी रही। को रेस्ट करने देते हैं। पूछना, हाँ पापा बताओ। ऐसा था उसको ठंड लग रही तो कांप रही थी। हाँ मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने इसलिए पाँव में अलग, ऊपर से अलग, हाथों में अलग, इसलिए लगाए मैंने इसलिए कंबल। और आजकल हम सभी साथ सो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, आजकल तबीयत सही नहीं है। इसीलिए हम एक ही रूम पे भाभी के साथ इसलिए सही लेटे नहीं है हैं। कि बुखार जो है शाम के समय आ रहा है, फिर हाँ। सुबह के समय आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये दिन भर ठीक रहती नहीं है। कहीं बोलेंगे कि ऐसे गद्दे वगैरह बिछा रखे हैं, अरे तो हम सब आपको एक ही पता साथ सो रहे हैं, चला, मतलब एक क्या ही रूम करें, पे एक थोड़ा ही भाभी का कमरे में ध्यान रख रहे हैं हम एक ही रूम पे ना, वो वाले और रूम हमने थोड़ा बंद कर रखे ना, बुखार ऐसा आ रहा है क्योंकि जैसे- अभी भैया भी नहीं है ना, इस कारण, है ना बाबा? बुखार ऐसा आ रहा है ना कि जैसे किसी को हमारी भाषा में कहते हैं छले गया ना, हाँ तो बुखार ऐसे ही आता हो, कभी एकदम ठंडा हो जाए, कभी एकदम गर्म हो जाए। ठीक है। ये तो अभी क्या बोलते हैं, भैया नहीं है अभी घर पे, तो हम सभी अभी एक साथ, मतलब एक ही रूम पे रह रहे हैं ना अभी, तो जाके थोड़ा भाभी का ध्यान भी रखना है, तो भाभी को कैसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए।